पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पंचायत आज तक बिहार के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। बयान छोटा था लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। शाह ने कहा, एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार से भरोसा हटा लिया है? क्या ये एक सधे हुए अंदाज में दी गई राजनीतिक चाल है या फिर ये केवल एक औपचारिक बयान जो चुनावी रणनीति का हिस्सा है? पटना में जब पंचायत आज तक बिहार का मंच सजा तो सबकी निगाहें अमित शाह पर थी। मुद्दा था बिहार का भविष्य और नेतृत्व की दिशा। लेकिन जब शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल करेगा तो पूरे हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उन तालियों के पीछे छिपे थे सवाल और शक भी, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। लेकिन अब वही चेहरा बीजेपी का ये बयान कोई साधारण औपचारिकता नहीं, ये एक संकेत है कि पार्टी अब मुख्यमंत्री पद के सवाल पर खुला रास्ता रखना चाहती है। मतलब साफ है, चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लेकिन जीत के बाद फैसला बीजेपी के हाथ में होगा। राजनीतिक गलियारियों में यह संदेश गूंज रहा है, विधायक दल तय करेगा का मतलब है कि नीतीश कुमार के नाम पर स्थायी मोहर नहीं लगी है। यानी चुनाव के बाद बीजेपी चाहे तो नया चेहरा भी पेश कर सकती है। बीजेपी का फोकस अब सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि अपनी जमीन मजबूत करने पर है। पार्टी जाति समीकरण साध रही है, नए चेहरे ला रही है, युवा और अति पिछड़े वर्गों को टारगेट कर रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतकर सीनियर पार्टनर का दर्जा हासिल किया था। यानी समीकरण बदल चुका है। अब बीजेपी सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुकी है। कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू यादव के साथ, कभी महागठबंधन के सिर मोड़ और फिर एनडीए की वापसी नीतीश कुमार की राजनीतिक यू टर्न की मिसाल बन चुकी है। अब उनकी पार्टी जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है। कई पुराने नेता या तो बीजेपी में चले गए हैं या नए राजनीतिक घर तलाश चुके हैं। नीतीश कुमार की छवि एक अनुभवी नेता की तो है लेकिन अब जनता के बीच भरोसे की कमी भी महसूस हो रही है। विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया। आरजेडी कह रही है नीतीश किसी भी वक्त बीजेपी से धोखा खा सकते हैं। विपक्ष जनता में यह नैरेटिव फैलाने में जुटा है कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश को किनारे लगा देगी और यही डर नीतीश की टीम में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल नीतीश चुप हैं। शायद इस बार वे खुद नहीं वक्त को जवाब देना चाहते हैं। बिहार की गलियों में अब एक ही चर्चा है, क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? लोगों की राय 2 हिस्सों में बटी है। एक वर्ग कहता है नीतीश का अनुभव जरूरी है जबकि दूसरा कहता है अब नया चेहरा चाहिए। बीजेपी इसी मनोविज्ञान पर काम कर रही है, जनता को विकल्प दे रही है, भरोसा पुराने पर या मौका नए को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी उसी दिशा में इशारा करता है। उन्होंने कहा सरकार हमारी बनेगी लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए, जेडीयू और बीजेपी हाईकमान तय करेगा। यह बयान भी साफ संकेत है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं है। यानी सीएम चेहरा अब पार्टी की रणनीति का हिस्सा बन गया है, ना कि बाधा। बीजेपी जानती है कि नीतीश की लोकप्रियता घट चुकी है लेकिन फिलहाल उन्हें चेहरा बनाए रखना मजबूरी है। इसलिए पार्टी ने अपनाई है साइलेंट पॉलिसी। चुनाव तक नीतीश को आगे रखो और नतीजा आने के बाद नई बिसात बिछाओ। साथ ही पार्टी नई पीढ़ियों के नेताओं को भी प्रमोट कर रही है। संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे चेहरे अब चर्चा में हैं। यानी बीजेपी का फोकस सिर्फ आज नहीं बल्कि पोस्ट इलेक्शन पावर गेम पर है। राजनीति के जानकार कहते हैं ये कोई नया फार्मूला नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थामा था और इससे पहले महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चुनाव से पहले कहा गया कि नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। यानी बीजेपी अब सहयोगी नहीं बल्कि निर्धारक की भूमिका में है और बिहार में भी वही पैटर्न दोहराने की तैयारी है। बिहार चुनाव अब विकास या बेरोजगारी से ज्यादा नेतृत्व और भरोसे का चुनाव बन गया है। अमित शाह के बयान ने नीतीश कुमार की कुर्सी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता तय करेगी कि क्या वे फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी या अमित शाह की चाल ज्यादा गहरी साबित होगी। बिहार की सियासत में अब सिर्फ एक लाइन गूंज रही है, भरोसा किस पर करें, नीतीश पर या शाह पर।
आपका क्या मानना है? क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या बीजेपी नया चेहरा पेश करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।